लेकिन जो 6 महीना मुखिया हुआ अचार, लेकिन जिसका छप्पर नहीं था उसका 3 तला महल हो गया, गाड़ी बंद करके शीशा चलता है। अरे भाई कौन कुबेर के खजाना आ गया जी चुनाव जीतते जीतते। जरा हमसे 20 लाख रुपया रंगदारी मांगा कार्ज में, हमने कहा कि तुम मेरा पेमेंट करो या ना करो, मैं ना दलाली देता हूँ ना दलाली लेता हूँ, ना लूँगा ना दूंगा। लेकिन कुछ लोग तो लंबा लंबा भाषण मारते हैं और धीरे से ले लेते हैं नीचे से। और घाट का जो कार्य जो हो रहा है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जलालपुर प्रखंड के उप प्रमुख संजय जी हमारे साथ हैं। कितने दिनों से तैयारी चल रहा था घाट का? लगभग 5-6 महीने से हम लोग लगे थे और मेहनत सफलता हुई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितना दर्शक है सबको बधाई। जय छठी मैया से कामना है कि सारे लोग के घर में सुख शांति समृद्धि और सुकून मिले। पिछले 6 महीना से ये इस घाट का निर्माण कार्य चल रहा था, तब जाके यह कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आगे देखेंगे तो आप ऊपर में फेवर ब्लॉक जो ईंट होती है उससे घाट के चारों तरफ वो बिछाया गया है। काफ़ी दूरी मतलब काफ़ी लंबा एरिया है। तो क्या ये परमानेंट रहेगा ना यहाँ सामने सब चीज़? जी जी जी, अस्थाई रहेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता को? देखिए, जनता हमको इसीलिए न चुनी है कि आप चुनाव जीतिए और जनता का दिन रात मेहनत करिए। हम वो नेता नहीं ना हैं कि कुर्ता लंबा लंबा और पैंट चढ़ा लेंगे और चुनाव जीतने के बाद स्कॉर्पियो पर स्कॉर्पियो खरीदेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जनता का हम सेवक हैं, तो हमको जनता इसीलिए न चुनी है कि हर विकट परिस्थिति में उसका सेवा करे। अभी छठ पर्व का समय चल रहा है तो हम लोग छठ में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जब ये ख़त्म होगा, जिस तरह का परिस्थिति जनता के बीच में आता है उसमें हम लोग लग रहे थे। एक चीज़ आप देखे हैं कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के पहले जिनके घर पर खप्पर नहीं होता है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे मान लीजिए हम ही को, हमारा घर देखिएगा तो रहने लायक नहीं है, लेकिन हम चुनाव जीतने के बाद 3 तालाब बना लें, चुनाव जीतने के बाद स्कॉर्पियो पे स्कॉर्पियो ले लें, तो वो जनता का सेवा नहीं ना हुआ, वो तो पर्सनली सेवा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत नेता कहते हैं कि दलित, अति पिछड़ा, गरीब के हम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ बदलता है। देखिए मांझी का दृश्य, मांझी में वर्षों से संघर्ष चल रहा था ना। बिल्कुल, कि दलितों का जमीन मिलेगा, महादलितों का आरक्षण मिलेगा। जातीय समीकरण पर नेता लोग खूब भुलाने में लगे हुए हैं। जातीय सर्वे से क्या मिला है? कुछ मिला है? यादव 14% है, मुस्लिम 17%, मुस्लिम 17% है। कहाँ यादव का आरक्षण मिल गया? यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं मांझी में कि मूर्तियाँ तुड़वाते हैं रात में और दिन में जाके वहाँ घोषणा भी करते हैं। अभी हाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा टूटी थी। वो प्रतिमा नहीं टूटी थी। अगर जो तोड़ा है, असामाजिक तत्वों का कोई जाति होता है? कोई जाति नहीं होती है। लोग कहता है कि मनवादियों ने तोड़ा है। अरे भाई, चोर किसी का होता है? चोर का कोई जाति होता है? नहीं होता है। गलत कार्य करने वाला कोई जाति होता है? नहीं होता है। चाहे वो पंडित जी हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, जो गलत करता है वो दोषी है और उसका कोई जाति नहीं है। अगर जाति पर जो राजनीति करते हैं उनको सबक लेना चाहिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से। वो संविधान सिर्फ दलितों के लिए थोड़ी लिखे थे, सबके लिए, सबके लिए थे। तो भीमराव अम्बेडकर का आप नाम लेते हैं, मरवादी को दिन भर गाड़ी देते हैं और तमाम उसी के काम करते हैं। देखिए मांझी में 5 किलो राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। 4 किलो मिलता है, आज भी 4 किलो मिलता है। पहले भी 4 लोग कहते थे कि हमारा से एक देखे थे हम एक नेता का स्टेटमेंट कि अधिकारियों चेत जाइए, हमको शपथ लेके आने दो। कहाँ बदला जी? जलालपुर ब्लॉक में हम लोग लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सुने होंगे थोड़े दिन पहले जेल भी गए उसके लिए आप। उसमें पीओ हमसे 20 लाख रुपया रंगदारी मांगा कार्ज में। हमने कहा कि तुम मेरा पेमेंट करो या ना करो, मैं ना दलाली देता हूँ ना दलाली लेता हूँ, ना लूँगा ना दूंगा। लेकिन कुछ लोग तो लंबा लंबा भाषण मारते हैं और धीरे से ले लेते हैं नीचे से। अच्छा एक बात बताइए, हम 2 बार चुनाव जीते, दूसरी टर्न है हमारा। बिल्कुल, हमको ऐसा प्रतिनिधि है भाई कि हमसे एक मोटरसाइकिल नहीं खरीदाया। लेकिन जो 6 महीना मुखिया हुआ
चार चक्का से बंद कर लेता है, जिसको खाने का नहीं था। ऐसा नहीं है कि बकिया मुखिया कुछ हैं जो पहले से भी चार चक्का से चलते हैं, उनका उस टाइप का स्टेटस है, लेकिन जिसका छप्पर नहीं था उसका 3 तला महल हो गया, गाड़ी बंद करके शीशा चलता है। अरे भाई कौन कुबेर के खजाना आ गया जी चुनाव जीतते जीतते? जरा आपके पास ऐसा दिमाग है तो हमको भी बताइए, उस कुबेर के खजाना में हम भी जाएं। लेकिन वैसा खजाना हमको नहीं चाहिए। हमको एक ही चीज़ चाहिए कि मैं जनता का दिन रात सेवा करूं और जनता मेरा सुख चैन में रहे, ऑटोमेटिक हमको चैन मिलेगा। मेरा प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं, तो हम लोग तो सेवक है हैं ना जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वो धरातल पर भी दिख रहा है कि इतना खूबसूरत जो छठ घाट का आपने निर्माण कराया है। कल बीच परसों छठ की पूजा होने वाली है, यहाँ हज़ारों की संख्या में छठ व्रती आएंगे, तो उनको एक सुकून सा मिलेगा कि हाँ चलो गांव के माहौल में भी इतने खूबसूरत छठ घाट की निर्माण होती है। देखिए, छठ के शुभ अवसर पर तमाम छठ व्रती को मैं अपने तरफ से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और छठी मैया से यही कामना करते हैं कि जो छठ व्रती उनसे जो उम्मीद लेके आए, छठी मैया उनका मनोकामना पूर्ण करे। छठ के अवसर पर तमाम मांझी विधानसभा वासी के साथ साथ प्रदेशवासियों को मैं अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और छठी मैया से यही कामना करता हूँ कि जितने लुटेरे जनप्रतिनिधि हैं या कर्मी हैं, छठी मैया उनका सुसबुद्धि बदले कि कम से कम जनता का विकास हो और जनता का जो वादा करते हैं चुनाव में उस पर खरा उतरे। जय छठी मैया। आपको भी बधाई।